अब ठीक है, देखो अब दे दिया। यस सर। ठीक, ओके। अच्छा, एक मैंने आपको सूडो फोर्स सिखाया था अभी तक, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स बताया था बेटा। यस सर। चलिए ओके, बता देते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। इससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जब मैंने मोशन स्टार्ट किया था तो बताया था कि रेफरेंस फ्रेम दो तरीके होते हैं। कौन से होते हैं, याद है किसी को? एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में क्या क्या कहा गया था? इन दिस all laws of या all the Newton's laws are valid. All the Newton's laws are valid. And second important point about this is the frame which is either at rest, it is the frame which is either at rest or moves with uniform velocity. Moves with uniform velocity. ठीक है, सपोज करो ये एक कार है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट, जो कांस्टेंट है। तो अगर मैं कोई बंदा इसके अंदर बैठा हुआ है और दूसरे बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है, से ए बैठा है और बी को ऑब्जर्व कर रहा है, और ये दोनों कुछ बात कर रहे हैं, किसी भी चीज पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो जितने भी न्यूटन के लॉ हैं सारे लगा सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है, लेकिन अगर यही गाड़ी एक्सिलरेट करने लग जाए, अगर यही गाड़ी का एक्सेलरेशन आ जाए ए नॉट, तो दिस विल बी अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब किसी भी बंदे को इस फ्रेम में अगर कुछ बात करनी होगी तो कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करने होंगे, अगर उनको लॉज ऑफ मोशन इसमें अप्लाई करने हैं। तो क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे बताता हूं। पहले हेडिंग डालिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Point number 1, frame in which Newton's laws are not applicable. Just a minute. निधि ज्वाइन। ठीक है, ओके। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? द फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉज आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, it is the frame which moves with some acceleration. In order to apply
in order to apply Newton's laws of motion in non-inertial frame, concept of pseudo force is introduced. ठीक है, अगर ये कार है, ये एक्सीलरेट कर रही है, इसके अंदर कोई बैठ के लॉज ऑफ मोशन लगाना चाह रहे हो आप, तो आपको सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस फ्रेम इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अभी के लिए अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कोई भी गाड़ी, कोई भी फ्रेम अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप बिना कोई टेंशन लिए उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो। बट अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा, और अगर उसके अंदर आपको एनएलएम लगाने हैं, तो आपको सूडो फोर्स की मदद लेनी होगी। सूडो फोर्स की मदद कैसे लेते हैं, क्या होती है सूडो फोर्स, बताता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ तक बताइए, आपको नोट कर लिया आपने? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? श्वेता, निधि, ऋतिका, धीरज। धीरज, श्वेता, निधि, श्वेता, कोई डाउट है बेटा? नो सर। श्वेता लोटस वैली, निधि, धीरज? नो सर। सर ओके। आज मुझे हाँ धीरज। सर आज मुझे वैक्सीन लगी ना, तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो मैं जवाब। ठीक है, जवाब नहीं दोगे? ओके ओके, रिकॉर्डिंग कर दिया, चल चल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सूडो फोर्स कैसे लगानी होती है, क्या होती है? एक्चुअली में ये कोई फोर्स नहीं होती, PSEUDO फोर्स। P साइलेंट होता है बेटा इसमें। इट इज एन अपैरेंट फोर्स, इट इज अपैरेंट फोर्स, कोई फोर्स है नहीं, रियल फोर्स नहीं है ये कोई, इट इज अपैरेंट फोर्स, or we can say correction force. It is applied on body in non-inertial non-inertial frame. Its direction opposite to motion of frame. Its magnitude F is equal to mass of body into acceleration of frame. ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होता है? बॉडी का मास जिस पे भी लगा रहे हैं इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, चलिए एक जैसे गाड़ी वाला एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो, जब ये कार रेस्ट, मान लो एक कार को लेता हूं मैं, ये कार रेस्ट पे है और इसके अंदर है निधि। निधि, आर यू देयर? यस सर। Okay, I am calling you and asking you what is the FBD of this pendulum. Suppose this is a pendulum. If I'll ask you what is the FBD of this pendulum, what will you say? How will you plot the FBD? According to Nidhi, FBD of this will be what? Very simple. Mg downwards
tension upwards, right? Yes or no? निधि मैं आपको कॉल करके पूछता हूँ, बताओ मुझे इस पेंडुलम का एफबीडी क्या होगा, तो क्या आप इसका एफबीडी यही बताओगे मुझे? Yes, sir. लेकिन अगर दूसरी कार है जो एक्सेलरेट कर रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, और उसमें कौन है? उसमें है श्वेता। श्वेता पहले तो मुझे बताओ, क्या ये पोजीशन सेम पोजीशन रहेगी इस गाड़ी में भी पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन, या कुछ और हो जाएगी? अलग होगी सर। क्या वो ऐसे हो जाएगी? यस एक सर। एंगल थीटा बना लेगी। इसमें किसी को डाउट है? श्वेता, श्वेता, निधि? नो कैसे कर सर। लेते हैं? ओके गुड। एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज जीरो, either at rest or velocity, acceleration of this body is non-zero. ठीक है? Okay. Now I'm calling Shweta and asking for the FBD. What will she say? श्वेता अगर इसका FBD बनाएगी तो कैसे बनाएगी? सोच के देखो। श्वेता को क्या लगेगा कि सर ये बॉब है, mg हमेशा नीचे होता है, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होती है, तो क्या ये सही बनाया है श्वेता ने? श्वेता को क्या लग रहा है, क्या इस बॉडी पे कोई और फोर्स लग रही है? यस और नो? श्वेता, निधि, श्वेता, क्या लग रहा है बेटा? श्वेता ने ये डायग्राम सही बनाया है कि गलत बनाया है? रिस्पॉन्ड करो। धीरज हो तो यही ना बेटा? यस सर। ओके। देखिए, ये एफबीडी श्वेता ने सही बनाया है, बताइए, बताओ बेटा श्वेता। यस क्या सर। अगर अगर इस एफबीडी के अकॉर्डिंग आप लॉज ऑफ मोशन लगाओ तो क्या आंसर सही आएगा आपका? टेंशन को रिजॉल्व कर दो। देखो, अगर मैं श्वेता आपने सही बनाया है, आपने टेंशन रिजॉल्व कर दी, इधर क्या आ जाएगा? अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दिस विल बी टी कॉस थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा, है ना श्वेता? मैंने टी को रिजॉल्व कर दिया ऐसे ऐसे, सही किया? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम, टी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, मान लिया। टी साइन थीटा कौन बैलेंस कर रहा है? टी साइन थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा ना, तो पेंडुलम आपकी तरफ आना चाहिए। आ रहा है क्या आपकी तरफ? नो नहीं आ रहा सर। ना? इस मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ गलत करा है। पहली बात, आप लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा सकते व्हेन यू आर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। अगर आप खुद ही सिर्फ किसी ऐसे फ्रेम में हो जो एक्सेलरेट कर रहा है, आपने जो देख के मुझे बताया, आपने कहाँ से देखा है? आप ऐसे फ्रेम में बैठे हुए थे जो एक्सेलरेट कर रहा था, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है,
This is wrong. What you have to do is you have to make some changes. आपने mg लिखा, ठीक लिखा, आपने टेंशन लिखा, ठीक लिखा, no doubt in this is थीटा. आपको सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी एक, और वो भी किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम. ठीक है, फ्रेम कहाँ जा रहा है? राइट साइड. फोर्स कहाँ ऐड करोगे आप? लेफ्ट साइड. दिस इज योर सूडो फोर्स. और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मास ऑफ द T बॉब sin इनटू theta. ए नॉट. टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है ये, दैट इज ओके, बट इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इज मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. इज इट क्लियर? Yes, sir. क्लियर है बेटा सबको? तो अगर आप कभी भी ऐसे फ्रेम में बैठ के चीजें एनालाइज करो जो खुद एक्सेलरेट करता हो, तो जस्ट इस सूडो फोर्स को ऐड करना ना भूलें. ठीक है? ओके. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड. अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो क्या निकालोगे आप? यहां तक नोट कर लीजिए. एंड इस स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए. यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने? No, sir. नोट कर लीजिए. हो गया नोट? नोट हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है. अगर टेंशन निकालनी पड़े इसमें तो क्या करोगे? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. एफबीडी बनाओगे तो नीचे क्या है? mg, इधर टेंशन, this will be t cos theta, this will be t sin theta, और इधर ma नॉट. क्या करोगे आप? t sin theta is equals to ma नॉट, t cos theta is equals to mg. आगे चलते हैं. कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू, ऊपर ए नॉट था, नीचे जी है. ठीक है. उसके बाद हमें चाहिए टेंशन. टेंशन चाहिए तो सही निकल. tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी. tan थीटा ए नॉट बाई जी आ चुका है. हमें टेंशन चाहिए थी, टेंशन निकाल देते हैं. थीटा आ जाएगा, थीटा देना पड़ेगा टेंशन निकालने के लिए. एग्जैक्टली अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो मुझे थीटा चाहिएगा. अदरवाइज आंसर ऐसे लिखना पड़ेगा. चलो यहाँ से निकालते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ
ए नॉट बाई जी, और यहाँ से फिर मैं टेंशन निकाल सकता हूँ। क्या एक और तरीका है, क्या था, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट था, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग अब इक्वेशंस क्या बचेगा, इधर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, टी की वैल्यू आ जाएगी एम अंडर द रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Sir, please show the previous slide. ओके, Sir, done. ओके। तो इसी पर बेस्ड एक और कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट का नाम क्या होता है, अगले पेज से कर देते हैं। apparent weight of man in lift। apparent weight of man in lift, ऑल्दो ये आप सबने करा हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहली बात लिफ्ट से एक बात क्या आई, जो वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन जिस पे खड़े होकर वेट मेजर करते हैं, उसकी रीडिंग क्या होती है? जैसे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग तो टेंशन इन द स्प्रिंग होती है, इसकी रीडिंग क्या होती है? वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा। अब लिफ्ट पे आते हैं। मान लीजिए ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक वेइंग मशीन रखी है, वेइंग मशीन, एंड निधि स्टैंडिंग ओवर इट, निधि का मास है m, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a नॉट। ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं, बताओ व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, तो आप क्या आंसर करोगे? एफबीडी बनाए, वेइंग मशीन का एफबीडी बनाया जाए? आर यू गाइस देयर? Yes, sir. Yes, sir. एफबीडी बनाए, यस और नो? Yes, sir. जब एफबीडी बनाएंगे, सर निधि का बनाएंगे, तो निधि के नीचे क्या लग रही है? mg, ऊपर क्या लग रही है? नॉर्मल बाय द वेइंग मशीन। ठीक, और कुछ लगेगा क्या? और कुछ लगेगा क्या? डिपेंड करता है, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं, अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठा हूं निधि, मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के आपका एफबीडी बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग आप रेस्ट हो कि मोशन में हो? Sir, rest. मैं यहाँ बैठा हूँ ग्रीन कलर से, सर यहाँ बैठे हैं ग्रीन कलर से, सर को क्या दिख रहा है? निधि रेस्ट पर है। लेकिन एक बात बताओ, सर तो खुद ही नॉन इनिशियल फ्रेम में है, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी इधर, एम ए नॉट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम। ये बात किसी को समझ में आई है? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें बेटा? श्वेता दोनों, No, sir. श्वेता लोटस वैली, No, sir. ओके।
अब मुझे लग रहा है कि निधि रेस्ट पर है. So now I can balance these forces. According to me, Nidhi is at rest. Therefore, the forces in the vertical direction will be balanced. Fy will be 0. So n will be n minus mg minus ma naught will be 0. Because अगर upward direction positive है तो downward negative लूंगा, इसलिए माइनस साइन लिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई? m a naught plus g. So this is the reading of weighing machine when lift is moving upward. So whenever lift is moving upward with acceleration a naught, the reading will be m a naught plus g. मतलब weight आपका usual weight से ज्यादा दिखाएगी मशीन. ठीक है, अच्छा अगर यही सिनेरियो, चलो इरेज कर देंगे, समझा देता हूं. अगर यही सिनेरियो मैं अंदर से ना देखता, मैं बाहर से देखता, इफ आई एम नॉट इनसाइड द लिफ्ट, आई एम आउटसाइड द लिफ्ट एंड आई एम लुकिंग एट निधि, तो मैं वीडियो बनाता है निधि का. क्या बनाता? नीचे mg, ऊपर नॉर्मल. अब तो सोडोफोर नहीं लगाता ना निधि? निधि Yes, बता. sir. अब अगर मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो सोडोफोर नहीं लगा रहा, लेकिन अगर बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे निधि साफ साफ दिखाई दे रही है ऊपर जाते एक्सीलरेशन से. तो नेट अपवर्ड फोर्स इज डोमिनेटिंग, तो मैं बनाता नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू एम ए नॉट, तो भी मेरा आंसर यही आता. ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ आई बेटा? Sir, could you please explain the second case again? This is not the second case. This is just the same. This case I am explaining, but with a different frame. अब मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के नहीं, मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा हूँ. I am outside the lift, and according to me, the video of the Nidhi will be empty downwards, normal upwards, and I can see clearly that Nidhi is moving upward with the acceleration a naught as she is standing in the lift. Acceleration of Nidhi is a naught. So net force will be in upward direction. What will be the net force in upward direction? Normal minus mg. Net force is equals to ma. Law, Newton's का second law. Clear, Nidhi? Yes. So we will reach to the same conclusion. But this is very easier case whenever we are in the non-inertial frame, because बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ऐसा सॉल्व करना आसान होगा. ठीक है, इसको रेज कर देता हूं मैं. The case number 2 is lift, when lift is moving downward. Lift is moving downward with acceleration a naught. FBD कैसा आएगा? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, और अगर मैं लिफ्ट के अंदर से दिख रहा हूं तो ma नॉट ऊपर. बैलेंस्ड है कंडीशन. n प्लस ma नॉट is equals to mg, n is equal to m g minus a naught. This is the apparent weight. See, apparent weight. Is it clear to all of you? Yes, sir. Sure? Yes, sir. Nidhi and Shweta Lotus Valley, Dheeraj? Yes. Okay. Acha, what if lift is moving with the constant acceleration? Constant acceleration or at rest? Sorry, not constant acceleration, constant velocity. Lift moving with constant velocity. Scenario will be this. FBD will be
mg downward, normal upward, either going upward or going downward, A is 0. In that case, N will be equal to mg. Right? Free fall. If lift is moving downward with acceleration is equals to g, what will happen? Apparent weight कितना होगा? कितना होगा बेटा apparent weight बताइए? mg नॉर्मल, और अगर मैं अंदर से देख रहा हूं तो ma. n plus ma is equals to mg. N is equals to m. G minus a is g. M, g minus g. N is equals to 0. This is the condition of weightlessness. Body will reading of the weighing machine will be 0 and body will feel weightless. ठीक है? Is it clear? Nidhi, Yes, sir. Shweta, Dheeraj, any doubt in this? No, sir. Shweta, Lotus Valley? No doubt, sir. Okay. Achha, what if acceleration in downward direction is more than g? बताइए. क्या होगा बेटा? उस केस में निधि यहाँ होगी. ठीक है? If acceleration is greater than g, gravity g, then person will stick to ceiling. याद रहेगा? Okay. Any doubt till here? No, sir. Good. अच्छा चलो मैं इम्पल्स को रिकॉल करा के एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से. A ball of 0.2 kilogram hits a wall with velocity 25 meters per second at angle of 45 degree. If it rebounds at 90 degree to direction of incidence, calculate change in momentum of ball. कर सकते हो भाई? ट्राई करिए.
Nidhi, are you solving? Yes, sir. Okay.